अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जापानी हीटर को जो एक्सटर्नल इसके साथ सप्लाई आती है किस तरह हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं एक जापानी हीटर मैंने खोला हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि सभी दोस्तों को पता होगा कि इसका जो फ्रंट पैनल है उसके 4 पेच होते हैं तो उसको खोला जाता है। और ये आप दोस्तों देख सकते हैं ये इसकी एक्सटर्नल सप्लाई होती है जो कि इसको बाद में बाहर से लगाई जाती है। और ये मैं इसके लिए एक नई सप्लाई लाया हूँ जो कि इसके अंदर हम लगा सकते हैं और हमें बाहर से कोई भी सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट इसको 220 की आउटलेट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इसकी एक साइड जो है वो 110 है और एक साइड जो है वो 220 है। यहाँ पे आप दोस्तों तारें देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है साइडों पे। अगर एक साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 220 लिखा हुआ है रेड साइड पे, और दूसरी तरफ लिखा होगा 110। तो आपने क्या करना है कि 220 जो है वो आपने इनपुट पे दे देनी है, जो कि इसकी मेन तार आ रही है उसके साथ आपने जोड़ देनी है। और ये जो काली दो तारें हैं इनको आपने जोड़ देना है जो इनपुट जा रही है हीटर के अंदर। तो अब मैं आपको जोड़ के भी चेक करवाता हूँ कि किस तरह हमने जोड़ना है। तो इसको दोस्तों हम साइड पे रख लेते हैं। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसको अंदर किस तरह लगाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि जगह बन जाए कि हम इसको किस जगह पे आसानी से रख सकते हैं या किस जगह पे पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं ताकि चेक किया जाए कि कोई चीज़ इसके साथ टकरा तो नहीं रही है। उसके बाद जब जगह कन्फर्म हो जाएगी तो हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी ये एक मोटर टाइप भी है कुछ, तो इसको भी लगाना है। तो यहाँ पे ये नहीं लग रही तो हम मोटर को हटा लेंगे, क्योंकि हमारे पास यही एक जगह है जहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो आप पीसीबी बोर्ड के सामने देख सकते हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ जहाँ पे एयर इनलेट होती है वहाँ पे भी जगह बनी हुई होती है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे तारें दूर थी तो हम यहीं पे लगाएंगे इसको। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो दो तारें काली आ रही हैं ये हमने पीसीबी की इनपुट पे देनी है, और जो रेड दो तारें हैं इनको हमने उस तार के साथ जोड़ देना है जो कि हीटर के लिए इनपुट आ रही है बाहर से। तो अब मैं यहाँ पे इस सप्लाई को हटा लेता हूँ ताकि हम जो मेन तार है उसको कट करके इसके साथ जोड़ सकें। तो इसके पास एक ही पेच लगा हुआ है, दूसरी तरफ इसका लॉक है, तो मैं इसका पेच खोल के इसको निकाल लूँगा। तो दोस्तों ये 12 वोल्ट सप्लाई होती है जो कि इसका मेन पैनल और कंट्रोलर जो होता है या इसका जो मेन फ़ैन होता है उसको ऑन करने के लिए, या इसके पीसीबी और करंट वगैरह को, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यही सप्लाई होती है जो छोटी सी मैंने खोली है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये जगह भी बन रही है, लेकिन हमें ये सप्लाई भी यहाँ पे लगानी है, तो लिहाजा हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों करना क्या है कि ये इसके अंदर जैक लगा हुआ होता है मेन इनपुट का, तो वो आपने खुद ढूंढना होता है कि कौन सा जैक इनमें से मेन इनपुट है। तो हमारा ये इनपुट था। अब इनपुट जो है उसकी दोनों तारें कट कर लेंगे और हम जोड़ लेंगे। जिस तरह दोस्तों मैंने बताया है आपने पहले चेक कर लेना है इनपुट दे के कि सप्लाई कौन सी तरफ से इनपुट ले रही है और कौन सी तरफ पे आउटपुट दे रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी तार रख के आपने कट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही स्पेसिफिक तार होती है। अगर आप छोटी बड़ी काट देंगे तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा ज़्यादा लंबी तार करने का। तो यहाँ पे मैं इसको छील लेता हूँ। ये साइड जो दोस्तों जैक वाली है ये हमने लगानी है काली तार के साथ। वाज़ह रहे जो आउटपुट है उसको जैक के साथ लगाना है, और जो वैसे तार आ रही है
उसको हमने 220 इनपुट पे लगाना है। तो ये जो रेड तारें हैं इनको उस तार के साथ मैं लगा दूंगा, ये जो बाहर से आ रही है स्विच वाली। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक स्लीव लगा लेता हूँ ताकि कोई भी पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो। जी तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्लीव लगा ली है। अब दोस्तों हम तारों को जॉइंट कर लेंगे, यहाँ पे दूसरी के ऊपर भी स्लीव लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आप टेप लगाना चाह रहे हैं तो आप टेप भी लगा सकते हैं, अगर आप स्लीव लगाना चाह रहे हैं तो स्लीव लगा लीजिए। ये मैं वैसे सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ, टेप भी इसके लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे हम दोस्तों फ़िलहाल इस तार को सोल्डर नहीं कर रहे। अगर आप बेटर सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जोड़ पक्का रहे, बाद में लूज़ ना हो, तो आप इसके ऊपर इंसुलेशन लगाने से पहले सोल्डर कर लें तो वो और भी बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही जोड़ के आपको चेक करवाता हूँ कि क्या हमारा हीटर जो है वो इस सप्लाई के ऊपर ऑन होगा, सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों सप्लाई लगाने के बाद काफ़ी सारी सप्लाइयाँ ऐसी आती हैं जो कि छोटी होती हैं, वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारा हीटर जो है वो ऑन हो जाए। तो पहले हम इसको लगा के चेक कर लेंगे कि अगर हमारी जो हीटर है, हमारा हीटर बड़ा है काफ़ी, तो क्या ये हीटर चलाएगा। अगर ये हीटर चल जाता है तो हम इसको परमानेंट पक्का कर देंगे इसके अंदर। तो दोस्तों इसी तरीका की मदद से आप भी अपना जापानी हीटर जो है उसको 110 से 220 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक्सटर्नल सप्लाई लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसको अडाप्टर बोलते हैं, कुछ लोग सप्लाई बोलते हैं। तो अगर आप अडाप्टर लगा के चलाते हैं तो आप इसको इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने घर पे ही। आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर उल्टी सीधी तारें भी लगा देते हैं, इसमें प्लस माइनस का कोई भी सीन नहीं होता। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि इनपुट के ऊपर जो तारें हैं वो मेन तार के साथ लगानी है, और आउटपुट जो उसकी सप्लाई की निकल रही है वो आपने जैक के साथ लगानी है, ताकि हम पीसीबी बोर्ड के अंदर 110 पावर दे सकें। तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो आप भी अपने घर पे बैठ के अपने जापानी हीटर को 110 से 220 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको कोई भी सप्लाई या अडाप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट उसको 220 के आउटलेट सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं और चला सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी दोस्तों से ये गलती हो जाती है कि उनको याद ही नहीं रहता कि हमारा जो हीटर है वो 220 पे नहीं बल्कि 110 पे चलता है, और हमने इसके अंदर एक तार के साथ सप्लाई लगानी है, अडाप्टर लगाना है जिसके साथ चलता है। तो ये इसलिए हम अंदर लगा देते हैं ताकि किसी दोस्त को ये खदशा ना रहे, बाद में उससे गलती ना हो। तो हमारी सप्लाई जो है टेम्परेरी हमने लगा ली है। अब हम इसको पावर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पावर दे देता हूँ, ये इसका स्विच है। तो फ़िलहाल मैं भूल गया था, तो इसको हम 220 पे लगा देंगे। तो ये जो सप्लाई हमने रखी हुई है ये 110 कन्वर्ट करके देती है, और ये हमारी 220 की इनपुट है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हीटर हमारा ऑन हो चुका है। अब हम इस सप्लाई को जो है वो परमानेंट कर देंगे इसके अंदर। तो हम इसको सही से चला के चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही चल रहा है, क्योंकि हमने इसका लोड भी चेक करना है। तो ये जो सप्लाई है ये एक्सटर्नल है, और जो हम लगा रहे हैं वो इंटरनल है। तो दोस्तों ये सप्लाई आपको मार्केट से तकरीबन 400 से 500 रुपये में मिल जाती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे आपको नहीं मिल रही,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको टीसीएस करवा सकता हूँ। तो उसके आपके इलाके के हिसाब से जो टीसीएस के या शिपिंग चार्जेस लेपर्ड के होंगे वो आपको अलहदा से पे करने पड़ेंगे। तो अगर आपके इलाके में नहीं मिल सकती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, मैं आपको कुरियर करवा दूँगा। तो यहाँ पे हमने इसको अंदर रखना है, लेकिन हमारे पास जगह बहुत थोड़ी है क्योंकि इसकी पीसीबी बोर्ड जो है वो बहुत बड़ी है और बाकी सामान भी काफ़ी बड़ा है और इसकी बॉडी जो है वो ज़्यादा छोटी है, जिसकी वजह से हमें कम जगह मिल रही है। तो हमने इसको ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना है जहाँ पे ये ज़्यादा तंग भी ना करे और सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शन करती रहें। तो दोस्तों हम जल्दी से ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर सकें और उसके बाद आपको चला के प्रॉपर चेक करवाएंगे कि क्या ये सप्लाई जो है ये इतने बड़े हीटर का लोड उठाती है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। जी तो दोस्तों अब हमें एक प्रॉपर जगह मिल चुकी है जहाँ पे हम अपनी सप्लाई को इंस्टॉल कर सकते हैं और सारे फंक्शन जो हैं वो भी काम करते रहेंगे। तो जो पहले हमने यहाँ से सप्लाई इसकी निकाली थी उसको हम थोड़ा सा आगे करके लगा देंगे ताकि हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, ताकि हम जो अपना अडाप्टर है सप्लाई है इसको भी लगा सकें। तो ये जो सप्लाई है हम इसको भी लगा देंगे। तो इसकी जो बेस है उसी के अंदर वैसे सुराख करके इसको लगा दूंगा मैं। और उसके बाद जो हमारी सप्लाई है इनपुट पे जो हमने लगाई है 220 कन्वर्ट करने के लिए, उसको भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पे ये सप्लाई लग चुकी है, अब हमारी बारी है इस सप्लाई को लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये एक ही जगह बन रही है तो हम यहाँ पे इसको लगा देंगे ताकि हमारा जो मेन पैनल है सामने वाला वो भी लग सके। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसके दोनों तरफ पे पेच जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप भी लगाना चाह रहे हैं तो पीछे वाले जो पैनल होता है पीछे की तरफ से जहाँ पे इसका एयर फिल्टर लगा होता है वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं और कहीं और भी लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ टच ना हो, ना ही कोई फंक्शन जो है उसका ख़राब हो, क्योंकि जापानी हीटर जो है इनके सामान बहुत कम मिलते हैं और अगर कोई फंक्शन ख़राब हो जाता है तो उसको हमें खुद ही रिपेयर करना पड़ता है, उसका जो सामान होता है वो दोबारा नहीं मिलता। तो अब ये सप्लाई लग चुकी है, अब हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा सारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों अब मैं इसको पावर देता हूँ 220 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका स्विच है और अब मैं इसको 220 वोल्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा गीज़र हीटर जो है वो ऑन हो चुका है। अब हम इसको प्रॉपर ऑन करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी गैस लगा देता हूँ पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आप दोस्तों गैस हमारी लग चुकी है, अब हम इसको
प्रॉपर ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये सप्लाई जो है ये लोड उठाती है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो हीटर है वो प्रॉपर ऑन हो चुका है, इसका इग्निशन भी ऑन हो गया है और आग भी लग चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ नीचे की तरफ। तो दोस्तों इसके अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से ये बार बार बंद हो जाता है, ये पहले से ही मसला है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसकी आग लग चुकी है, जो रेड साइन है वो भी आ चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।